दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड की स्थापना जुलाई 1999 में हुई थी। यह कंपनी वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर यूज्ड के समाधान प्रदान करती है, जिसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) तकनीकी शामिल है। इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जैसे सभी चरणों में सेवाएं प्रदान करती है और इंडस्ट्रीज को वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स को पूरा करने में मदद करती है। ये इस फील्ड की सोल्यूशन प्रदान करने वाली लीडिंग कंपनी है। कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो कंपनी वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और समाधान प्रोवाइड कराती है। कंपनी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सेवाएं प्रोवाइड कराती है। स्पेयर पार्ट्स और केमिकल्स का निर्माण करती है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना भी कंपनी द्वारा की जाती है। कंपनी की यदि ग्लोबल प्रेजेंस देखें, कंपनी के जो समाधान है 377 ग्राहकों तक पहुंचे हैं, जिनमें 353 घरेलू और 24 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक शामिल हैं। इसका कारोबार अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया तक फैला हुआ है। यदि कंपनी के प्रमुख ग्राहकों की बात करें, ग्रासिम्स इंडस्ट्रीज, लेंसिस इंडिया, डाइजियो मैक्सिको सहित कई प्रमुख ग्राहक हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी भारत में ZLD तकनीक में मार्केट लीडर है और इंटरनेशनल प्रेजेंस और डाइवर्स कस्टमर बेस है। तो कॉनकॉर्ड एनवायरो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए लीडिंग कंपनी है। चलिए इस IPO से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। एज पर DRHP जो कंपनी ने सेबी को सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग IPO डेट देखें तो IPO 19 दिसंबर 2024 को ओपन हो चुका है और 23 दिसंबर 2024 तक ओपन रहने वाला है। तो इसके बीच आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी की लिस्टिंग डेट देखें तो इसको अभी आगे देखने वाले हैं। फेस वैल्यू 5 पर शेयर फेस वैल्यू है। इसका बेनिफिट मिल सकता है फ्यूचर में स्प्लिट के थ्रू। प्राइस बैंड की कंपनी की बात करें तो 665 से 701 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। ये लोअर प्राइस बैंड है, ये अपर प्राइस बैंड है। अप्लाई करते टाइम 701 रुपये अपर प्राइस बैंड को सिलेक्ट करना होगा। लॉट साइज की बात करें, एक लॉट में 21 शेयर हैं। कंपनी टोटल इशू साइज की बात करें तो 500 करोड़ प्लस का इशू साइज कंपनी का है, जिसमें फ्रेश इशू साइज 175 करोड़ रहने वाला है। ऑफर फॉर सेल होगा 325 करोड़ प्लस ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। और कंपनी की जो लिस्टिंग है NSE और BSE दोनों पर होने वाली है। होल्डिंग प्री इशू एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है। ये प्री इशू क्वांटिटी है, ये पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है। कंपनी के IPO रिजर्वेशन की बात करें तो एंचुअल इन्वेस्टर को 29.92% शेयर ऑफर किए गए हैं। QIB को 19.27% शेयर ऑफर किए गए हैं। NII और HNI को 15.24% शेयर ऑफर किए गए हैं। बिग NNI को 10.16% शेयर ऑफर किए गए हैं। स्मॉल NNI को लेस देन 10 लाख वालों को 5.08% शेयर ऑफर किए गए हैं। रिटेलर्स को 35.57% शेयर ऑफर किए गए हैं। और टोटल शेयर का ऑफर देखें तो 100% शेयर कंपनी ऑफर कर रही है। तो टाइमलाइन यदि देखें तो IPO ओपन डेट 19 दिसंबर 2024 थी। IPO क्लोज डेट 23 दिसंबर 2024 रहने वाली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जिनको अलॉट होंगे शेयर 24 दिसंबर 2024 को अलॉट हो जाएंगे। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिनको शेयर नहीं मिलेंगे उनका पैसा रिफंड हो जाएगा 26 दिसंबर 2024 को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट, जिनको शेयर मिलेंगे उनके डिमेट में क्रेडिट हो जाएंगे 26 दिसंबर 2024 को। लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर 2024 रहने वाली है। 27 दिसंबर को ये IPO आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। और कट ऑफ टाइम रहेगा 5 PM 23 दिसंबर 2024। इससे पहले आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। IPO लॉट साइज की बात करें, किसको कितने लॉट मिलने वाले हैं कि उन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 21 शेयर होंगे और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी 14,721 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 273 शेयर रहेंगे और फंड की नीड रहेगी 1,91,373 रुपये। स्मॉल HNI 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी 2 लाख से 10 लाख रुपये। मिनिमम 2 लाख रुपये, मैक्सिमम 10 लाख रुपये। बिग HNI 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी मिनिमम 10 लाख रुपये। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का। तो 31 मार्च 2022 का डाटा है, 31 मार्च 2023 का डाटा है, ईयरली बेसिस पर डाटा दिया हुआ है। मार्च 2024 तक का डाटा है और ये कुछ क्वार्टर का डाटा है 31 अगस्त 2024 तक का। तो इसको देख के आप कन्फ्यूज मत होना। इसके अकॉर्डिंग यदि एसिड्स देखें, कंपनी के एसिड्स कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी अपने एसिड्स को कंटिन्यू बढ़ा रही है। और रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है। कंटिन्यू बेसिस पर रिवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को टैक्स देने के बाद, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा घटता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्च 2023 में डाउन हुआ था इनका प्रॉफिट, बट अगेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ भी कंपनी कंटिन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, मतलब कितना फंड रखा हुआ है रिजर्व कंपनी के पास, जो अपने बैड टाइम या जब जरूरत पड़े उसको तब उसको यूज़ कर सकती है। तो रिजर्व फंड को भी कंटिन्यू कंपनी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। टोटल बोरोइंग की बात करें, मतलब कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो यदि उसकी बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है।
और फ्यूचर में ये कर्जा घटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि फंड जो रिसीव होगा कंपनी का आईपीओ के थ्रू उसको ये यूज़ कर सकती है अपने कर्जे को कम करने के लिए। तो यदि कंपनी का डे वाइज ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, जीएमपी कंपनी का चल रहा है, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 70 रुपये। 20 दिसंबर 2024 का डाटा है, और जिस दिन आईपीओ ओपन हुआ है 19 दिसंबर 2024 का डाटा है, तब भी 70 रुपये था, वहीं सस्टेन किया हुआ है अभी तक। और एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस देखें 9.99% अपसाइड शो कर रहा है। तो सेमी ओपन डेट वाला डाटा भी कंपनी शो कर रही है। और अभी देखते हैं जब तक ये आईपीओ ओपन है ग्रे मार्केट प्रीमियम कितनी उछाल आती है, गिरावट आती है। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट सेंटीमेंट अपसाइड होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं, यदि मार्केट सेंटीमेंट डाउनसाइड होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटने के चांसेस होते हैं। तो ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के इन्वेस्टमेंट का प्लान न करें। और ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें कि कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ। तो QIB ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, अब 0 टाइम सब्सक्राइब किया है। और यदि NII का डाटा देखें तो 0.60 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है, और बिग NNI ने 0.32 टाइम सब्सक्राइब किया है, और स्मॉल NNI ने 1.24 टाइम सब्सक्राइब किया है। यदि रिटेलर की बात करें तो 1.56 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है। टोटल सब्सक्रिप्शन यदि देखें तो 0.93 टाइम अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। यदि एप्लीकेशंस की बात करें तो 1,73,322 एप्लीकेशन इनको अब तक रिसीव हो चुके हैं। तो अभी आगे देखते हैं QIB कितना इंटरेस्ट लेते हैं। QIB का डाटा बढ़ता है तो इसी मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, तो फिर अच्छी लिस्टिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कौन से 2 मेन बोर्ड आईपीओ आए हैं जिनकी लिस्टिंग मार्केट में जल्दी आपको होती हुई नजर आने वाली है? फर्स्ट है इंडोफार्म आईपीओ, सेकंड है अवांस फाइनेंशियल आईपीओ। तो ये दोनों आईपीओ जल्दी मार्केट में 25 दिसंबर के आसपास ओपन होते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों क्या कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे पाएगी, और क्या यह सॉल्यूशन सेक्टर में अपने कंपटीटर्स को मात दे सकेगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। और आईपीओ में अप्लाई के लिए यदि आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में इंडियाज बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप शेयर मार्केट की हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, उसके बाद ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।